और इसमें विचार विमर्श करके आगे की रणनीति तैयार की जाएगी, क्योंकि अभी आचार संहिता है और आचार संहिता के कारण बहुत ही कम व्यक्तियों को यहाँ पे बुलाया गया है, और ये भी सम्मान के तौर पे कि जो पिछले 1 साल से ऊपर हो गया उनको सम्मान कर सकें। सर सब तो पहले कि मैं अज जी एक अहम मीटिंग बुलाई है, एमरजेंसी मीटिंग, ਉਹਦੇ वास्ते ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ छोटे सॉफ्ट नोटिस के उत्ते इत्थे पहुँचे हो। और मेन मकसद अज का हैगा कि अज शहीदे आजम शहीद भगत सिंह का जोड़ा शहीदी दिवस है वो आप मनाउण जा रहे हैं, क्योंकि जोड़ा जंतर मंतर के धरना 20 फरवरी 23 तो चल रहा कंटिन्यू, जो कि 17 मार्च तक चलिया, 392 दिन पूरे होने चोण जो जाबता लगन ते जोड़ा जंतर मंतर के उत्ते सानू उत्थे अलाउ नहीं किया गया धरने प्रदर्शन अगे कंटिन्यू रखने वास्ते। इस करके अज असी इत्थे एक गुप्त जगह पर एक मीटिंग की है ते उस दिन अहुदेदारां नूं बुलाया ताकि असी शहीदे आजम भगत सिंह का शहीदी दिवस भी मना सकीए, उन्होंने श्रद्धा के फुल भेंट कर सकीए, और नाल दी नाल अपने जोड़ा जंतर मंतर का धरना चल रहा है उन्होंने आगे कैसे बढ़ाना है, आगे की रणनीति, क्योंकि अभी तो चोण जाब्ता लग गया है, तो अभी वहाँ पर धरना लगाने का कोई भी परमिशन नहीं है, चोण कमीशन से परमिशन लेनी पड़ेगी। इसलिए जो हमारी कमेटी ने एंड अलायंस जथेबंदियां ने साझे तौर पर फैसला लिया है कि अभी जो है इस धरने को हम पोस्टपोन करेंगे, यहाँ हम इसको यहाँ से उठाएंगे नहीं लेकिन पोस्टपोन करेंगे, और नेक्स्ट जैसे ही नई सरकार बनेगी, कोई भी सरकार आती है, हमने तो 15 से संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष कमेटी उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद बीजेपी की सरकार रही है, तब भी हमारा संघर्ष जारी रहा, लेकिन किसी भी सरकार ने हमारी जी साबका सैनिकों की जथियों जवानों के जोड़े हकी मंगां के मुद्दे आ उन्होंने वास्ते गंभीर उहदे उत्ते नहीं उन्होंने एक्शन लिया। इसलिए हमारे को संघर्ष जोड़ा कंटिन्यू करना पड़ रहा है। बीजेपी की सरकार है अभी, उसके बाद नेक्स्ट जो भी सरकार आएगी हमारा जो ये धरना प्रदर्शन ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा, और आगे जो अभी हम इसको पोस्टपोन कर रहे हैं, और जैसे नई सरकार आएगी जुलाई में हम एक ऑल इंडिया जेसीओ जवानों की जिन्नियां भी जेसीओ जवान संस्थावां ने वो जिहड़ियां संस्थावां इस धरने के दौरान वो अपने आप ही साबित हो गई ने कि वो अफसर हैड संस्थावां ने या पोलीटिकल पार्टियां की गोद में खेल रही ने, वो तो उन्हों का क्लीयर हो गया। और आगे से जो जुलाई में हम मीटिंग बुलाएंगे उसमें प्योरली जेसीओ जवान संस्थावां, क्योंकि पहले हम गलती कर चुके हैं, FUA बना के हमने पहले से ही उनको जोड़ा पहले पूरा पक्षपात उनका करके उनकी बैकग्राउंड छानबीन करके ही प्रधान बनाना चाहिए था। वो हमारे से कोई गलती हुई है कि जो हम अर्जन सिंह राठौर को FUA का प्रधान बनाया और लास्ट में हमारे को धोखा दे के चले गए। और जो 23 जुलाई का एक्शन हुआ था, अगर वो एक्शन उस टाइम जो हमने जिस के लिए कॉल दिया था संसद घिराव के लिए, अगर संसद घिराव हो जाता तो शायद आज उसी टाइम सरकार नियुक्ति और हमारी एक छोटी सी मांग जो 3 रिटायर्ड जजों की उसी टाइम पूरी हो जानी थी, लेकिन वो हमारे FUA के प्रधान की गलती की वजह से जैसे भी समझ लो वो जरा 23 जुलाई का जरा एक्शन है उसका हम फुल यूटिलाइज नहीं कर पाए। जो जनता जितनी भी आई थी रोज वजों आई थी उनको हम उनकी स्ट्रेंथ को हम यूटिलाइज नहीं कर पाए ड्यू टू जरा FUA का प्रधान है। और उसके बाद FUA का प्रधान जो हमारा जंतर मंतर पे जेसीओ जवाना की जरा उन्होंने जंतर मंतर के धरने पर जो लोगों ने अपने जेब से फंड दिया उसको आगे बढ़ाने के लिए धरना चलाने के वो फंड भी लेके रफू चक्कर हो गए। इसलिए वो हमारे रोष है हमारे बीच में। आगे से हम जो भी अगली में कॉल करेंगे पूरा हम उसको जो है परखेंगे और फिर ही उसको जो अगली कमेटी का प्रधान बनाएंगे। और अभी हम फिलहाल जो है अभी जितने भी हमारे जेसीओ जवान जहाँ पहुँचे ने हमारी शॉर्ट नोटिस के उत्ते सब तो पहले कि आप शहीदे आजम शहीद भगत सिंह नूं जिहड़े श्रद्धा के फुल भेंट करिए।
ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਇਨਕਲਾਬ जिंदाबाद ਇਨਕਲਾਬ जिंदाबाद ਇਨਕਲਾਬ जिंदाबाद। आओ लेके आता हूँ सर, 1 मिनट, दोनों काम करूँगा मैं। इंकलाब। ਵਧੀਆ ਜੀ, ਕਪਲ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ इलेक्शन के मुद्दे ਉੱਤੇ एक मैं छोटी सी एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि एक हमारा नेशनल धर्मी फौजी यूनियन है, नेशनल प्रधान है हमारे धारीवाल गुरदासपुर से बलदेव सिंह धर्मी। वो अपनी टीम लेके मेरे पास आया गुरदासपुर में हमारे ऑफिस में। उसने हमारी जिला मीटिंग हो रही थी। मैंने बोला सर बैठो, आप भी मीटिंग में बैठो। बोला नहीं कौशल साहब, आपसे हमने गुप्त बात करनी है। मैं पीछे अपना ऑफिस के पीछे थोड़ी जगह है मेरी खाली, वहाँ पर ले गया उनको। हाँ, मैंने बोला कहाँ बात बताइए। बोला सर एक मेरे को बहुत बड़ा ऑफर आ रहा है। मैं क्या ऑफर आ रहा है? बोला एक नेशनल प्रधान है, वो मेरे को फ़ोन कर रहा है कि और आपको हम सीट दिलाते हैं, जहाँ कोई और एक्सेसमैन अपने डिस्ट्रिक्ट में ढूंढो। उन्होंने बोला कि मैं सब जगह देखा, इधर उधर नजरें घुमाई, मेरी नज़र गोसल साहब के ऊपर गई, हम गोसल साहब को सीट दिलाते हैं। मैंने बोला अच्छा, वो प्रधान कौन था जो आया था आपके पास? बोला प्रधान है जथेदार गुरतेज सिंह दानगढ़। वो जथेदार तेज सिंह दानगढ़ वर्गे इन्होंने साढ़े मैं उन्होंने यही कहा भी इन्होंने संघर्ष के की योगदान है, जो 20 फरवरी से संघर्ष चल रहा है, इनका योगदान क्या है? एक दिन भी नहीं गए। ऐसे और भी कई जथेदार है, कई प्रधान बड़े फिरते हैं जो टिकटें बांट रहे हैं, जैसे कि कप्पल जी ने बात किया है उचित कमरे वालों की। कल को हमारे भी एक भोगपुर में मीटिंग कर रहे हैं, सेवा सिंह बडियाल की अगवाई के पंजाब मुक्ति मोर्चा पता नहीं केड़ा संयुक्त मोर्चा जवान बनाया होया। वो केवल पोलिटिकल मैलेज लेने के चक्कर के विच जैसे उन्होंने मेरे से बात किया। मैंने बोला सर मेरे को बोल रहे हैं कि आपको हम सीट लाते हैं, आप धर्मी फौजी के प्रधान हो, नेशनल प्रधान हो। तो मैंने उससे पूछा भी कौन जथेदार है? बोला जथेदार गुरतेज सिंह दानगढ़। तब उनको मैंने समझाया ये लोग पोलिटिकल है, पोलिटिकल मैलेज लेने के चक्कर में ये धरने का नाम ले रहे हैं, इनके चुगल में मत फंसना। तो इस करके उन्होंने बिल्कुल मेरी सहमति जताई। बोला गोसल साहब आपने हमारी आंखें खोल दी, नहीं तो हम तो फंस गए थे। तो मैंने पूरी ज़िंदगी की जो भी कमाई उन्होंने डेढ़ी डूरी खो रखी है, मैंने लगा देनी थी। और मैंने बोला सर आपने बहुत अच्छा किया, मेरे पास आए हो मेरी सलाह लेने के लिए। मेरी सलाह आपको यही है कि इन लोगों के चुंगल में मत फंसना, कहीं भी ये आपको जो है बेच खाएंगे और आपसे बोला चंदा भी मांगेंगे। वाकई सही बात है कपल की, बिल्कुल इन्होंने सही बोला। बाकी और मैं ये सर दो बात ये बिल्कुल मैं आई जो गोसल साहब ने बोला 20 फरवरी के धरने का नाम लिया था, खूब दबा के लिया गया। सनी भाई मैं कुछ उदाहरण दूंगा कि 20 फरवरी के नाम लेके आपके प्रधानों ने लाखों रुपए इकट्ठा किया। गोपाल सर जिस ऑडियो की आप बात कर रहे थे, जिस सूबेदार मेजर की बात कर रहे थे, उसी ऑडियो में अलवर के एक प्रधान ने कहा कि मेरे पास में 3 लाख रुपए से ज्यादा है। 3 लाख रुपए जंतर मंतर के नाम से इकट्ठा किया। 3 लाख रुपए तो वही लेके बैठा हुआ। ऐसे ही हमारे डिस्ट्रिक्ट दादरी में इकट्ठा किया गया पैसे, वहां से पर्ची काटी गई। ये पीएसएस के है। अच्छा, पंजाब से भी बहुत सारा पैसा इन्होंने 20 फरवरी के नाम से इकट्ठा किया। JNK से किया, केरला से किया, तमिलनाडु से किया। और नाम किसका? 20 फरवरी। 20 फरवरी जो विरोध में थे उन्होंने क्या मीटिंग निकाली अखबारों में, हम 20 फरवरी के जंतर मंतर के धरने के साथ में, पर वो थे नहीं। उन्होंने ये मकसद क्या था कि जो आम सैनिक उनके साथ में जुड़े हुए वो प्रश्न तो करते हैं उनसे कि आप क्यों नहीं जाते जंतर मंतर। देखो मैंने अखबार में निकाल दी भाई, हम उनके साथ में, मतलब ये दो रास्ते। दूसरी बात जो राजनीति की बात कर रहे हैं, ये फिलहाल आज स्वीकार भी करना चाहिए। 2 व्यक्तियों को पता है, नायक हरपाल को और नलिन तलवार को। जुलाई और अगस्त में मेरे पास में कई पार्टियों के बहुत बड़े लेवल के फोन आए, बहुत बड़े लेवल उनके पीए कि आपसे नेता बात करना चाह रहे। अच्छा, वो वर्तमान सरकार थी या तीसरे मैंने आपको बताई, नंबर दिए थे, सब कुछ दिए। बहुत बड़ी, मतलब मेरे लायक एक सुनहरा अवसर था, आप ये कह सकते हो सुनहरा अवसर था। सिर्फ 2 व्यक्तियों को पता है या एजेंसी वालों को पता होगा। मैंने उनको कहा सिर्फ मेरे को कोई मौका नहीं लेना,
ना ही मैंने आपके नेता से मिलना। अगर आप आधिकारिक रूप से आप पे कोई लेटर निकालते हो और सरकार से अगर हम टेबल पे बात करते तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। और विपक्ष के पास में तो हम वैसे नहीं जा रहे, पर हाँ जो पक्ष के थे, जो बहुत बड़े नेता थे, तो हो सकता था कि मेरे को कुछ ना कुछ, क्या पता इस चुनाव में भी मिल जाता कुछ, और इस चुनाव में ना मिलता तो आने वाले में मैं कहता राज्यपाल भी बन जाता, मतलब बहुत बड़ा। उसके बाद में उन्होंने धरने को तोड़ने के लिए नलिन तलवार से संपर्क किया कि सर आप आओ, नायक हरपाल से या नहीं हुई तो उन्होंने पकड़ा जयपुर वाला गोल टोपी वाला, जिन्होंने स्वीकार किया 4 दौरे की मीटिंग में। पर हम ना तो बिके ना टूटे ना कुछ और भी, क्योंकि देखो एक चीज और भी है मेरी हिसाब से, मेरी जितनी उम्र है मेरे लिए तो बहुत अच्छा था एक फील्ड राजनीति का कि मैं कहीं सांसद बन जाऊं। और आप लोगों को नहीं मालूम होगा, जिस लोकसभा सांसद मैं आता हूं वो दूसरे नंबर पे सैनिकों की वोटिंग है, जिसको रोहतक लोकसभा कहते हैं। 19 लाख वोटिंग में से 9.5 लाख वोटिंग फौजियों की, और आज वहां पर बीजेपी सरकार का सांसद है, क्या पता वही टिकट मेरे को दे देते या चंडीगढ़ की दे देते, पर नहीं, ये एक विश्वासघात होता 7.5 लाख माता बहनों को। ये कुछ बंदों को, विपक्ष वालों को ही पता है, इनको भी पता है जिन्होंने मिलिट्री सर्विस पे का केस किया है, या उनको भी पता है जो 20 लाख रुपए की जेब काटी, या उसको भी पता था गोल टोपी वाले को, जयपुर वाले को, कि कपिल को सांधने की कोशिश करें। तब इनमें भागदौड़ मची है कि यार उस पार्टी के साथ हमने जुड़े हुए 14-15 साल हो गए उसकी जूतियां उठाते हुए, और कपिल तो उससे का थोड़ा बहुत विरोध दिख रहा है, कपिल के साथ में मौका मिल गया। तो सर